Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome to the platform of Noor School and College for online class of physics grade 10. डियर स्टूडेंट्स, आज इंशाल्लाह हम चैप्टर नंबर 16 को स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है इंट्रोडक्टरी इलेक्ट्रॉनिक्स। तो डियर स्टूडेंट्स, इस चैप्टर को प्रॉपरली स्टार्ट करने से पहले कुछ बुनियादी कंसेप्ट्स हमारे क्लियर होने चाहिए कि इलेक्ट्रॉनिक्स का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स फ़िज़िक्स की कैसी ब्रांच है, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स में फ़र्क क्या होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, यू कैन सी दैट इलेक्ट्रॉनिक्स का जहाँ तक ताल्लुक़ है तो इसकी डेफिनेशन यूँ की जाती है, इलेक्ट्रॉनिक्स इज़ द स्टडी ऑफ करंट पासिंग थ्रू ट्रांजिस्टर। ये बात याद रखें कि इलेक्ट्रॉनिक्स फ़िज़िक्स की ऐसी ब्रांच है जिसमें हम लोग करंट की जो है वो स्टडी करते हैं, जब करंट किस से पास होती है, ट्रांजिस्टर से। अब इसमें ये बुनियादी शर्त है कि ट्रांजिस्टर जो है उससे करंट जब पास होती है तो उस करंट के लिए जो ट्रांजिस्टर का जो रिस्पांस होता है, उसका जो रिएक्शन होता है, तो इसको हम इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ते हैं। ठीक है, इसकी समझ आ गई है। तो याद रखें इलेक्ट्रॉनिक्स, या सिंपली मैं आपको बताऊं, देखें इससे भी आसान तरीका समझने का ये है कि ट्रांजिस्टर कौन सा डिवाइस है, ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, क्योंकि ट्रांजिस्टर किस चीज़ से मिलके बना होता है, सेमीकंडक्टर से। ठीक है, तो ट्रांजिस्टर इज़ अ सेमीकंडक्टर डिवाइस। तो आप कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स फिज़िक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम लोग सेमीकंडक्टर डिवाइसेस और उनका जो रिस्पॉन्स होता है करंट के लिए, इसको हम पढ़ते हैं। यानी जब हम देखें, ये जो सेमीकंडक्टर, एक हमारे पास सब्सटेंस होता है और एक सब्सटेंस हमारे पास होता है सिंपल, ये जो मेटल्स होते हैं। देखें, एक चीज़ होती है मेटल, एक चीज़ होता है नॉन मेटल यानी रबर और ये इंसुलेटर्स, और एक चीज़ होती है सेमीकंडक्टर्स। तो अब चूँकि डिटेल में हम इसमें नहीं जाएंगे, लेकिन आपने सिर्फ इतना याद रखना है कि वो चीज़ जो सेमीकंडक्टर से बनी हो उस चीज़ को इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक्स फिज़िक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम लोग सेमीकंडक्टर से बनी हुई चीज़ों की स्टडी करते हैं, जब उनमें से करंट को पास किया जाता है तो उनका क्या रिस्पांस होता है। तो ओके डियर स्टूडेंट्स, ये इलेक्ट्रॉनिक्स की डेफिनेशन है कि द स्टडी ऑफ करंट पासिंग थ्रू ट्रांजिस्टर्स और सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। अब देखें, इसमें आगे मज़ीद बताया गया है कि सेमीकंडक्टर्स क्या चीज़ होती हैं। यहाँ पे हमने सेमीकंडक्टर की बात की है, तो सेमीकंडक्टर वो सब्सटेंसेस हैं विच आर कंडक्टर्स एट हाई टेम्परेचर। अगर आप टेम्परेचर को हाई करें, ज़्यादा टेम्परेचर पर वो अच्छे कंडक्टर्स हो जाते हैं, और लो टेम्परेचर पर वही सब्सटेंसेस इंसुलेटर की तरह बिहेव करने लग जाते हैं। अब कंडक्टर्स किसे कहते हैं, हम जानते हैं कि कंडक्टर्स वो चीज़ें होती हैं विच अलाउ करंट, जो अपने अंदर से करंट को फ्लो कर सकती हैं। ठीक है, तो कंडक्टर इज़ एनी सब्सटेंस विच अलाउज करंट पास थ्रू इट। सही है, और इसी तरीके से इंसुलेटर इज़ दैट सब्सटेंस विच रेजिस्ट द करंट। इंसुलेटर जो है वो करंट को रेजिस्ट करते हैं। देखें, कंडक्टर्स की एग्जांपल्स में मेटल्स आ जाते हैं, जैसे कॉपर, आयरन, स्टील, कोबाल्ट, निकल, गोल्ड, एल्यूमिनियम। ये जितने भी मेटल्स होते हैं ये अच्छे कंडक्टर्स होते हैं, क्योंकि इनमें से करंट इजीली पास हो जाती है। इंसुलेटर्स की एग्जांपल है जैसे प्लास्टिक, वुड, ग्लास, रबर, शीट, प्योर वाटर। ये ऐसी चीज़ें हैं जिनके अंदर से करंट पास नहीं होती, क्योंकि वो करंट को अपोज कर रहे होते हैं, रेजिस्ट। तो ये जो सेमीकंडक्टर्स हैं, अब इनकी प्रॉपर्टी ये होती है कि अगर आप इनका टेम्परेचर हाई करें तो ये अच्छे कंडक्टर्स बन जाते हैं, जबकि वही सेमीकंडक्टर्स जो है वो अच्छे इंसुलेटर बन जाएंगे जब आप उनका टेम्परेचर लो करें। इसका मतलब सेमीकंडक्टर्स की कंडक्टिविटी या करंट को मूव करना, करंट को अलाउ करने की जो प्रॉपर्टी है वो डिपेंड किस पे करती है, टेम्परेचर पर। अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो वो कंडक्टर्स बन जाएंगे। अगर आप टेम्परेचर को कम कर दें, उनको कूल डाउन करें, तो वही सेमीकंडक्टर्स क्या बन जाते हैं, इंसुलेटर्स। ओके, अच्छा, सेमीकंडक्टर्स की एग्जांपल्स हैं सिलिकॉन और जर्मेनियम। याद रखें, सिलिकॉन और जर्मेनियम ये ऐसे सब्सटेंस हैं जो पीरियोडिक टेबल के फोर्थ ग्रुप में पाए जाते हैं। तो सिलिकॉन एंड जर्मेनियम आर द एग्जांपल्स फ्रॉम सेमीकंडक्टर ग्रुप्स। ये जो सेमीकंडक्टर ग्रुप है ग्रुप 4 के अंदर, ये उनकी दो एग्जांपल्स हैं।
एग्जाम्पल्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। ऊपर हमने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की बात की, तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कैलकुलेटर। आप कैलकुलेटर इस्तेमाल करते हैं तो कैलकुलेटर के अंदर भी ट्रांजिस्टर्स होते हैं, डायोड्स होते हैं, सेमीकंडक्टर्स लगे होते हैं, सिलिकॉन और जर्मेनियम, इन चीज़ों से जो पार्ट्स बने होते हैं, आईसी चिप्स होती है। उसके अलावा कंप्यूटर को भी कभी आप खोल कर देखें तो इसके अंदर भी ट्रांजिस्टर्स, डायोड्स और बहुत सी ऐसी चीज़ें लगी होती हैं। मोबाइल फ़ोन, आपके मोबाइल फ़ोन में भी सेमीकंडक्टर मटेरियल लगा होता है। सोलर सेल के बारे में हम जानते हैं कि सोलर सेल ऑलरेडी जो है वो इन्हीं सिलिकॉन और जर्मेनियम से बनाया जाता है। तो ये तो हमने सेमीकंडक्टर्स की बात की या इलेक्ट्रॉनिक्स की बात की। अब इसके अलावा एक और चीज़ होती है जिसको इलेक्ट्रिकल कहते हैं। इलेक्ट्रिकल हर वो डिवाइस है जो सेमीकंडक्टर से बनी हुई नहीं होती, बल्कि उसके अंदर कॉपर और बाकी जो मेटल्स होते हैं, सब्सटेंसेस होते हैं। यानी वो डिवाइस जिसमें सिलिकॉन लगा होता है वो सेमीकंडक्टर डिवाइस है, और जिनमें नहीं लगा होता है, जिनमें कॉपर, स्टील, आयरन या कोई और मेटल होगा, वो इलेक्ट्रिकल है। ओके डियर स्टूडेंट्स, ये तो बुनियादी कंसेप्ट थे इलेक्ट्रॉनिक्स के। अभी हम लोग कैथोड रे ऑसिलोस्कोप को डिस्कस करेंगे, जिसको शॉर्टकट में CRO कहा जाता है। C फॉर कैथोड, R फॉर रे एंड O फॉर ऑसिलोस्कोप। अब इसकी डेफिनेशन देखें। ए डिवाइस यूज्ड इन टीवी, कंप्यूटर एंड अदर डिस्प्ले अपरेटस। ये ऐसा डिवाइस होता है, ये जो डिस्प्ले करने वाले जितने भी अपरेटस होते हैं उन सब में इस्तेमाल होता है। डिस्प्ले अपरेटस का मतलब जिनके साथ कोई स्क्रीन लगी होती है। स्क्रीन के ऊपर आप कोई पिक्चर देखते हैं या उसके ऊपर आप वीडियो देखते हैं या कोई ग्राफ वगैरह देखते हैं, तो उसके पीछे कैथोड रे ऑसिलोस्कोप लगा होता है। ए डिवाइस यूज्ड इन टीवी, कंप्यूटर एंड अदर डिस्प्ले apparatus, और दिस इज़ द मेन पार्ट इन डिस्प्लेइंग डिवाइसेस। तस्वीर दिखाने वाले डिवाइसेस में ये सबसे इम्पॉर्टेंट, मेन और अहम पार्ट है। अब डिस्प्लेइंग डिवाइसेस कौन से होते हैं? डिस्प्लेइंग डिवाइसेस उन डिवाइसेस को कहा जाता है जिनमें स्क्रीन के ऊपर आप वीडियो देख सकें, इमेज देख सकें या ग्राफ देख सकें। ओके, यूजेस ऑफ CRO। तो CRO कैथोड रे ऑसिलोस्कोप यूज़ कहाँ पे होता है? इसके मुख्तलिफ यूजेस हैं। नंबर 1, इट इज़ यूज टू डिस्प्ले डिफरेंट वेव फॉर्म्स। ये अपनी स्क्रीन के ऊपर कुछ वेव्स फॉर्म इस तरह डिस्प्ले करता है। मतलब स्क्वायर वेव हो सकती है, रेक्टेंगुलर वेव हो सकती है, स्ट्रेट लाइन हो सकती है, कर्व लाइन हो सकती है, साइनोसॉइडल वेव हो सकती है। इट इज़ यूज टू मेजर शॉर्ट टाइम इंटरवल्स। ये शॉर्ट टाइम इंटरवल्स को भी एक्यूरेटली मेजर कर सकता है। इट कैन मेजर वोल्टेज करंट बाय यूजिंग वेव फॉर्म्स, और इन्हीं वेव फॉर्म्स की शेप को और टाइम को इस्तेमाल करके वो वोल्टेज और करंट को मेजर इससे किया जाता है। इट इज़ यूज टू ट्रबल शूट एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। ये किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को ट्रबल शूट करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो ट्रबल शूटिंग या ट्रबल शूट का मतलब समझ जाएं। ट्रबल शूट का मतलब टू आइडेंटिफाई एंड एलिमिनेट द फॉल्ट। अगर किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में, किसी मशीन में कोई फॉल्ट है, कोई कमी कोताही गलती है, तो उस गलती को आइडेंटिफाई करना, चेक करना कि क्या गलती है और उसको कैसे दुरुस्त किया जाए, कैसे ठीक किया जाए, तो इसको कहते हैं ट्रबल शूट। देखें, जिस वक्त आपका मोबाइल ख़राब हो जाता है, आप जो है वो मोबाइल रिपेयर करने वाले बंदे के पास ले जाते हैं, तो वो असल में आपके मोबाइल को ट्रबल शूट कर रहा होता है। ट्रबल शूट का मतलब किसी मसले को आइडेंटिफाई करके उसको करेक्ट करना, इसको ट्रबल शूटिंग कहा जाता है। तो कैथोड रे ऑसिलोस्कोप से ट्रबल शूटिंग की जाती है। नाउ अब देखें आप, ये जो ट्रबल शूटिंग के हवाले से हमने जो CRO की बात की, तो CRO का स्ट्रक्चर, स्कीमेटिक डायग्राम इस तरह बनाया हुआ है। इसके मुख्तलिफ जो है वो बुनियादी तौर पर 4 पार्ट्स होते हैं। एक हमारे पास ये फिलामेंट, इसको इलेक्ट्रॉन गन भी कहते हैं। ये हमारे पास होलो जो है वो पाइप्स लगे होते हैं, यानी जो 2 पाइप्स होते हैं अंदर से खाली होते हैं। एक ये पाइप है, इसको नेगेटिव से जोड़ दिया जाता है, नेगेटिव की वजह से इसको कैथोड कहते हैं, और दूसरे को पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दिया जाता है, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से, जिसकी वजह से इसको एनोड कहते हैं। फिर आगे 2 प्लेट्स होती हैं, 2 हॉरिजॉन्टल प्लेट्स और 2 वर्टिकल। ये 2 हॉरिजॉन्टल प्लेट्स इस तरह हैं कि एक प्लेट ऊपर है, एक प्लेट नीचे। यहाँ पर एक प्लेट दाएं है, एक प्लेट बाएं। ये दाएं बाएं यानी राइट लेफ़्ट, और ये अप डाउन, और इनका मकसद हम आगे पढ़ेंगे। फिर आगे ये देखें, ये एक स्क्रीन है। ये स्क्रीन, इसमें होता ये है
कि ये जो फिलामेंट है, फिलामेंट के साथ जिस वक्त आप वोल्टेज को कनेक्ट करेंगे तो वोल्टेज इस फिलामेंट से जब पास होगी करंट, तो फिलामेंट से इलेक्ट्रॉन, ये छोटे छोटे आपको इलेक्ट्रॉन नज़र आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन इमिट होते हैं जिसको थर्मियोनिक इमिशन कहते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन इमिट होते हैं, इन इलेक्ट्रॉन पे चूंकि नेगेटिव चार्ज होता है तो ये एनोड इन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। लेकिन ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से आएंगे तो अब चूंकि इन तमाम इलेक्ट्रॉन्स ने इस पाइप के अंदर से गुजरना है, तो पाइप के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो चारों तरफ से वो जो आपके पास ये पाइप की सरफेस है, ये इन तमाम इलेक्ट्रॉन्स को अंदर फोकस करके एक धार की सूरत में, एक स्ट्रीम की सूरत में आगे भेजेगा। यानी ये जो एनोड और कैथोड का जो फंक्शन है वो ये है कि एनोड इन इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा और कैथोड उनको एक लाइन में भेजेगा, एक लाइन बन जाएगी। और ये जो डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स हैं हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, इनका काम ये है कि जो इलेक्ट्रॉन्स इन दोनों के बीच से गुजर रहे हैं इसको अप एंड डाउन स्क्रीन के ऊपर भेजना है और राइट और लेफ़्ट आगे भेजना है। जिस तरह मार्कर को देखें, मार्कर अगर आगे जा रहा है तो इसको ऊपर भी भेजा जा सकता है, नीचे भी। इसी तरीके से मार्कर को राइट और लेफ़्ट, ताकि वो चारों एरिया जो है वो स्क्रीन के ऊपर कवर हो जाए। तो दिस इज़ द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ CRO। अब देखें इसमें ये वोल्टेज है, अप्लाइड वोल्टेज, जिस वोल्टेज को इस अप्लाई किया जाता है इस फिलामेंट को करंट सप्लाई करने के लिए, ये फिलामेंट है। और ये वो फिलामेंट है जो आपने देखा हो बल्ब के अंदर जो है वो स्प्रिंग टाइप का लगा होता है, टंगस्टन का ये बना होता है, इसको फिलामेंट कहते हैं। तो जब करंट इस फिलामेंट के अंदर से गुजरती है तो इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, इजेक्ट होते हैं। इन इलेक्ट्रॉन्स को एनोड अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन्स इस नेगेटिव कैथोड के अंदर से जब गुजरते हैं तो रिपल्शन की वजह से वो इलेक्ट्रॉन्स एक पतली धार बनाकर एक स्ट्रेट लाइन में मूव करते हैं। फिर जब ये आगे जाएंगे तो ये हॉरिजॉन्टल और ये वर्टिकल जो प्लेट्स हैं ये उनको राइट और लेफ़्ट डिफ्लेक्ट करते हैं। ये देखें, ये आपके पास है कि कैथोड जो है वो फोकस करता है, इट फोकसेस द इलेक्ट्रॉन। एनोड जो है वो अट्रैक्ट्स द इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है। और ये जो हॉरिजॉन्टल प्लेट और वर्टिकल प्लेट है इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं कि ये हॉरिजॉन्टल इस इलेक्ट्रॉन को अप एंड डाउन भेजेगा और जो वर्टिकल प्लेट्स हैं ये उनको राइट लेफ़्ट भेजेगा। और ये आगे स्क्रीन लगी हुई है, तो इलेक्ट्रॉन फिलामेंट से निकलकर आगे की तरफ मूव करके जाता है। जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रॉन स्क्रीन के ऊपर हिट करता है उस पॉइंट को पिक्सल कहते हैं। ये पिक्सल का नाम आपने सुना होगा। पिक्सल इट इज़ द पॉइंट ऑन द स्क्रीन एट विच द इलेक्ट्रॉन कोलाइड्स और स्ट्राइक्स। तो इलेक्ट्रॉन की ये एक बात याद रखें कि जब भी इलेक्ट्रॉन इस स्क्रीन के ऊपर हिट करता है तो वो उस जगह पर ग्लो प्रोड्यूस कर लेता है। ग्लो का मतलब वो जगह चमकने लग जाती है, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन गन का क्या काम है, देखें। इलेक्ट्रॉन गन, इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट व्हेन फिलामेंट इज़ हीटेड बाय ए वोल्टेज। जब फिलामेंट के साथ वोल्टेज लगाई जाती है तो फिलामेंट गर्म हो जाता है और गर्म होने पर उससे इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं। दीज इलेक्ट्रॉन्स आर फोकस्ड एंड अट्रैक्टेड फॉरवर्ड। इन निकले हुए इलेक्ट्रॉन्स को आगे तरफ खींचा जाता है और एक लाइन में फोकस किया जाता है इन दो प्लेट्स की वजह से, इन दो पाइप्स की वजह से, कैथोड और एनोड। दूसरा है डिफ्लेक्शन सिस्टम। डिफ्लेक्टिंग सिस्टम या डिफ्लेक्शन सिस्टम, ये दो प्लेट्स हैं जो इलेक्ट्रॉन को अप एंड डाउन या राइट लेफ़्ट डिफ्लेक्ट करेगी। हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल प्लेट्स डिफ्लेक्ट द इलेक्ट्रॉन बीम्स अप डाउन एंड राइट लेफ़्ट। ये ऊपर नीचे और दाएं बाएं इलेक्ट्रॉन्स को डिफ्लेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन, अब स्क्रीन के बारे में, स्क्रीन की अंदर वाली सरफेस पे एक कोटिंग की जाती है एक मटेरियल की जिसको जिंक सल्फाइड कहते हैं, ZnS। जिंक सल्फाइड एक ऐसा मटेरियल है जब भी उसके साथ इलेक्ट्रॉन आकर हिट होता है तो वो जगह चमकने लगती है, वो ग्लो करती है। तो जिंक सल्फाइड की ये ख़ास बात है, इस वजह से इसको इस्तेमाल किया जाता है। जिंक सल्फाइड इज़ कोटेड एट इनर साइड ऑफ द स्क्रीन when electrons strike glow is produced। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास CRO का इंटरनल स्ट्रक्चर है। उसके बाद अगर आप देखें लॉजिक गेट्स, जहाँ तक ये गेट्स का ताल्लुक़ है तो ये सिर्फ इस्तियारे के तौर पे, एक एग्जांपल के तौर पे ये बताया गया है। हालांकि ये इसका गेट्स के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है, ये घरों वाले गेट नहीं होते। अच्छा, इसको ये बात याद रखें, ये सिर्फ एक इस्तियारे के तौर पर बताया गया है।
लॉजिक गेट्स, इसको लॉजिक क्यों कहते हैं कि याद रखें जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं, मैथमेटिकली जो काम होते हैं ना उनको लॉजिक कहते हैं। जिस तरह 1+2=3 ये लॉजिक है, लेकिन ये लॉजिक नहीं है कि 1+2=5, क्योंकि ये रॉन्ग है, गलत है। जो मैथमेटिकली करेक्ट जो रिलेशन होता है उसको लॉजिक कहते हैं। तो लॉजिक गेट्स के बारे में याद रखें कि दीज आर द इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस यूज फॉर मैथमेटिकल ऑपरेशंस। याद रखें कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे होते हैं उनके पीछे लॉजिक गेट्स का काम है। आप कह सकते हैं कि लॉजिक गेट्स जो हैं वो किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा होता है उसका दिमाग होता है, क्योंकि दिमाग के अंदर सारी कैलकुलेशन हो रही होती है ना। जिस तरह हम कहते हैं 1+2=2, तो आपके जहन में आंसर आएगा 3। ये 3 का आंसर कैसे आया? क्योंकि आपके दिमाग ने इसके ऊपर सोचा, काम किया कि 1 और 2 को प्लस करें तो 3 बनता है। इसी तरीके से ये लॉजिक गेट्स जो है, आप अगर अपने कैलकुलेटर को कंसिडर करें, आप कैलकुलेटर में लिखते हैं 1+2, फिर जब =2 का बटन दबाते हैं तो कैलकुलेटर को क्या पता कि 1 और 2 को प्लस करना है, माइनस करना है, मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है। इसलिए उस कैलकुलेटर के अंदर लॉजिक गेट्स लगे होते हैं जो प्रॉपर फंक्शन कर रहे होते हैं, इसलिए इसको लॉजिक गेट्स कहा जाता है, क्योंकि ये मैथमेटिकल ऑपरेशन में परफॉर्म हो रहे होते हैं। प्रिंसिपल, इनके काम करने का उसूल। लॉजिक गेट्स आर डिजिटल डिवाइसेस, ये डिजिटल डिवाइसेस हैं। और डिजिटल का ज़रा याद रखें कि ये डिजिटल का लफ्ज़ जो है ये डिजिट्स से निकला है, डिजिट्स। और डिजिटल मींस ओनली 2 पॉसिबल वैल्यूज़, और डिजिटल सिर्फ 2 ही वैल्यू होती हैं, ये बात याद रखें, या 0 या 1। अब देखें 0 और 1 दोनों डिजिट्स हैं, तो इसलिए ये लॉजिक गेट सिर्फ इन 2 लैंग्वेजेस के ऊपर काम करते हैं, 0 1। अब 0 का मतलब ऑफ और 1 का मतलब ऑन। जिस तरह आप स्विच ऑफ कर लेते हैं तो बिजली या इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती, वो ज़ीरो स्टेट है। जब आप बटन ऑन करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल होती है, करंट अवेलेबल होती है, बल्ब ऑन हो जाते हैं, ठीक है। तो करंट का ना होना 0 है और करंट का होना 1 है। तो कैलकुलेटर, कंप्यूटर, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं वो इसी डिजिटल सिस्टम पे काम कर रहे होते हैं, 0 1 या ऑफ और ऑन पे काम कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये लॉजिक गेट्स के यही 2 जो है वो पॉसिबल वैल्यूज़ होती हैं, इसलिए इनको डिजिटल कहा जाता है, क्योंकि इनमें सिर्फ यही 2 डिजिट्स इस्तेमाल होते हैं, 0 और 1। अब लॉजिक गेट्स की कुछ एग्जांपल्स हैं, कुछ टाइप्स हैं। एंड गेट इज़ यूज फॉर मल्टीप्लिकेशन। ये इसका जो सिंबल है ये डी की तरह होता है, इसके ए और बी 2 इनपुट हैं और एक इसका आउटपुट है। जो आउटपुट है सी वो इक्वल होता है ए क्रॉस बी, यानी ए मल्टीप्लाइड बाई बी। जो एंड गेट है, अब चूँकि वो मल्टीप्लिकेशन के लिए इस्तेमाल होता है, तो जो 2 इनपुट हैं ए और बी, आउटपुट पर वो दोनों आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, ए मल्टीप्लाइड बाई बी। इसका ट्रुथ टेबल देख लें तो अब देखें ये टेबल बना हुआ है, ये टर्मिनल ए है, इनपुट ए, ये इनपुट बी। अब अगर दोनों ज़ीरो हों तो ये देखें ए भी ज़ीरो, बी भी ज़ीरो, इन दोनों को 0 0 पुट करें तो इनको मल्टीप्लाई करें, 0 मल्टीप्लाइड बाई 0 0। अगर ए 0 है और बी 1 है तो 0 मल्टीप्लाइड बाई 1 0। इफ़ ए इज़ 1 बी इज़ 0, अगेन 0। ए और बी अगर दोनों 1 हैं तो तब जाकर आउटपुट 1 आएगा। तो आप कह सकते हैं कि एंड गेट में आउटपुट 1 सिर्फ और सिर्फ उस वक्त आएगा जब दोनों आपके पास इनपुट्स ऑन होंगे, ऑन ऑन ऑन। उसके बाद है ऑर गेट। ऑर गेट इज़ यूज फॉर एडिशन, और ये इसका सिंबल है, ये डी शेप में नहीं होता, ये इसका सिंबल याद रखें। ये इसके 2 जो हैं वो इनपुट हैं और एक आउटपुट। अब इसके आउटपुट में देखें ए प्लस बी है, क्योंकि ये एडिशन के लिए इस्तेमाल होता है प्लस। तो अब इसकी वैल्यूज़ पुट करें, इसका ट्रुथ टेबल देखें, ए बी और इसका आउटपुट सी इज इक्वल टू ए प्लस बी। अगर ए बी 0 0 हैं तो 0 + 0 0। अब अगर ए 0 है बी 1 है तो 0 + 1 1। अगर ए 1 है बी 0 है तो 1 + 0 1। अगर दोनों 1 हैं, 1 + 1, यहाँ पर 1 आएगा, 2 नहीं आएगा, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ कि सिर्फ 2 वैल्यूज़ होती हैं, 0 और 1। 1 के बाद 2 3 नहीं आता। अब इसमें देखें 1 + 1 = 1, वो इसको आप यूँ समझें, 1 को हमने कहा था ऑन, ठीक है। तो आप यूँ समझें कि एक टर्मिनल ऑन है, दूसरा टर्मिनल भी ऑन है, तो ऑन प्लस ऑन = ऑन। फ़र्ज़ करें एक बल्ब ऑन है, दूसरा बल्ब भी ऑन है, तो दोनों बल्ब ऑन है। क्लियर? तो
अब तीसरा है नॉट गेट। नॉट गेट इज़ यूज फॉर इन्वर्टिंग ए वैल्यू। इन्वर्टिंग ए वैल्यू का मतलब वैल्यू को उलट देना। अगर वो ज़ीरो है तो ज़ीरो से वन बन जाएगा, अगर वन है तो वन से ज़ीरो, यानी उलट प्रोसेस के लिए इस्तेमाल होता है ये। तो नॉट गेट इज़ यूज फॉर इन्वर्टिंग वैल्यू। ये इसका सिंबल है, ये एक एरो बना होता है और आगे छोटा सा एक दायरा बना होता है। इसका एक ही इनपुट और एक ही आउटपुट होता है। इनपुट पर जो एक इनपुट आएगा तो आउटपुट पर ए का कम्प्लीमेंट बनेगा या ए का इन्वर्ट बनेगा। अगर ए ज़ीरो इनपुट है तो आउटपुट पर वन मिलेगा, इनपुट पर वन है तो आउटपुट पर ज़ीरो मिलेगा। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए मैंने एक छोटी सी असाइनमेंट बनाई है, नार एंड नैंड गेट्स। इसके बारे में आप इसके फिगर बनाएं और ट्रुथ टेबल, आपने ट्रुथ टेबल इनके लिए बनाना है। नॉर जो गेट होता है, इट इज़ द कम्बिनेशन ऑफ नॉट एंड आर, और नैंड जो है इट इज़ द कम्बिनेशन ऑफ नॉट एंड एंड। ओके डियर स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच।